फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली कैंपेन इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ आने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए, हमने बिज़नेस मैनेजर भी देख लिया, हमने फेसबुक एड्स मैनेजर भी देख लिया, हमने एड्स प्लेसमेंट्स, ऑडियंसेस, हर चीज़ की बात कर ली। हमने वो सारी चीज़ें देख ली जो कि एक कैंपेन चलाने से पहले आपको आनी चाहिए। आगे चलने वाली वीडियोस में हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें निचोड़ के लगाने वाले हैं जो आज से पहले वीडियोस में आपने देखी थी। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आकर हम अपनी कैंपेन सिलेक्ट करेंगे। आपको इसका आइडिया होगा कि अवेयरनेस की कैंपेन कौन सी होती है, ट्रैफिक की कैंपेन कौन सी होती है, एंगेजमेंट कौन सी होती है, लीड्स कौन सी होती है, ऐप प्रमोशन कौन सी होती है, सेल्स कौन सी होती है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें साथ साथ बताता जाऊँगा जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं फेसबुक एड्स चलाने से पहले। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने कोशिश करना है कि जो सेल्स की कैंपेन है वो आप तब तक ना चलाएं जब तक एटलीस्ट आपके पास 25 से 30 कन्वर्जन जो हैं वो नहीं हो जाती। इसकी वजह है, हमने पिक्सेल इंस्टॉल किया, हमने कन्वर्जन्स को ट्रैक किया। इससे क्या होगा, पिक्सेल को डेटा मिलेगा कि जब हम अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे थे या फिर हम इंगेजमेंट या ट्रैफिक की कैंपेन चला रहे थे तो इतने लोग आए थे, इनमें से इन लोगों ने कन्वर्जन की थी। अब उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 लोग आए वेबसाइट पे, उनमें से 30 ने कन्वर्ट किया। उसको पता है कि इन 1000 में से 30 ऐसे लोग थे जिन्होंने कन्वर्ट किया था। वो फिर अगली दफ़ा जब हम सेल्स कैंपेन लगाएंगे, कोशिश ये करेगा एल्गोरिदम कि उस तरह के 30 लोगों को ही ऐड दिखाया जाए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ये ऐसा नहीं है कि 100% ही ऐसा चलना चाहिए। बहुत केसेस में डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन लगाने से भी एक अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन, हम एक अच्छी नंबर ऑफ़ सेल्स हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट पर सेल है वो काफ़ी हाई होती है। लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसी का नाम है कि आप डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चला रहे होते हैं। डायरेक्ट आप नंबर्स पे बात होती है, नंबर ऑफ़ लीड्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ सेल्स के ऊपर बात हो रही होती है, तो वो चलाई जा सकती है। लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है, आप एक ब्रांड बना रहे होते हैं, तो उस ब्रांड के लिए अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अवेयरनेस की कैंपेन काफ़ी सिंपल टू सेटअप है, हम वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सेल्स की कैंपेन सेटअप करूँगा। उसकी एक वजह है, क्योंकि सेल्स की कैंपेन जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस और चीज़ें भी होती हैं। तो इस वजह से मैं सेल्स की कैंपेन इस वक्त सेटअप करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, यहाँ पर दो टाइप की कैंपेन्स आ रही हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स कैंपेन। एडवांटेज प्लस हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, इस वक्त हम मैनुअल सेल्स कैंपेन जो है उसको बनाएंगे। कंटिन्यू करूँगा मैं, और यहाँ से सबसे पहले मैं कैंपेन को नाम दूँगा। नाम देने के काफ़ी तरीके हैं, मैं आपको एक नाम देने का अपना जो तरीका है उस बता देता हूँ, जिससे जब हमारे पास बड़े ऐड अकाउंट्स हो जाते हैं, एक अकाउंट स्केल हो गया, उसके अंदर 10 कैंपेन आ रही हैं, 20 कैंपेन, 50 कैंपेन आ रही हैं, तो आपको उनको अरेंज करके रखना होता है, जिससे आपको पता चले कि ये कैंपेन मैंने कब और क्यों बनाई थी। तो ये कैंपेन सेल्स ऑब्जेक्टिव के साथ आती है। इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये कैंपेन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्टूबर में बना रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। और आगे आप ईयर डाल सकते हैं, मैं XX ईयर डाल देता हूँ, आप ईयर डाल सकते हैं, और मैं ES लिख देता हूँ कि आर्यान शहजाद ने कैंपेन बनाई थी, ये इस चीज़ की कैंपेन थी। जैसे अगर चले मैं इसको यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज ही लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप स्पेशल कैटेगरीज हो सकती हैं। स्पेशल कैटेगरीज़ में क्रेडिट कार्ड की जो ऑफ़र्स होती हैं, व्हीकल लोन्स होते हैं, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह, इंटर्नशिप्स वगैरह आप ऑफ़र करें। अगर हाउसिंग की हो, जैसे होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज, और इससे अलावा जो भी अपॉर्चुनिटी होती हैं उससे रिलेटेड कैंपेन होते हैं, वो स्पेशल कैंपेन होती हैं। वो आप आम कैंपेन रखेंगे तो वो सेलेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा जो इलेक्शन पॉलिटिक्स की कैंपेन होती है वो भी स्पेशल कैटेगरी वाली कैंपेन होती है, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन शो करनी पड़ती हैं कैंपेन चलाने से पहले। ये इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने पाकिस्तान का अकाउंट बनाया हुआ है। तो अगर आप इसको करेंगे, जब आप सारी अपना ऐड अकाउंट सेटअप करेंगे तो ये आप कर सकेंगे। बाइंग टाइप ऑक्शन में यूज़ करूँगा। बाइंग टाइप में हमारे पास रिजर्वेशन भी है और ऑक्शन भी है, लेकिन मैं ऑक्शन बाइंग टाइप यूज़ करूँगा। रिजर्वेशन जो है वो काफ़ी
एक्सपेंसिव पड़ती है। ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट कर चुके हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग, ये देखें वही कैटलॉग है जो हमने वो ऐप बनाते हुए सेटअप की थी। इसके अलावा स्पेंडिंग लिमिट मैं नहीं रखूँगा। अच्छा, फेसबुक जो है ना वो वक्त के साथ इवॉल्व होता रहा है। पहले जो आपका बजट है वो एड सेट लेवल के ऊपर सेट होता था, लेकिन अब फेसबुक ने दोनों ऑप्शन दे दिए। अगर आप एड सेट लेवल के ऊपर ए बी टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप अगर 2 एड ग्रुप्स एक ही कैंपेन में टेस्ट करना चाहते हैं और सेम बजट के साथ टेस्ट करना चाहते हैं, आप एड ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस में जो कैंपेन लेवल बजट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मैं इस वक्त इसको कैंपेन लेवल के ऊपर सेट करता हूँ और डेली बजट मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 500 रुपये। कैंपेन स्ट्रैटेजी जो हाईएस्ट वॉल्यूम पे रहेंगे, स्केजुलिंग पूरा दिन कैंपेन चलेगी। हम आगे जाके स्केजुलिंग को देखते भी हैं। ए बी टेस्ट हम इस वक्त कोई नहीं कर रहे, हम सिर्फ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। एड सेट को नाम देते हैं जी, एड सेट हमारा होगा डिजिटल। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ ना हम और कुछ चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो एड सेट लेवल की जो सेटिंग है उसमें हम सिंपली एड सेट को ब्रॉड पे रखते हैं। ये ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करेगा, क्यों करेगा उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। प्रोडक्ट सेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, स्केजुलिंग यहाँ पर अगर आप आएँ तो आप यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट भी सेट कर सकते हैं। हम एंड डेट सेट नहीं करेंगे। इसके अलावा आप जो है टाइम जोन्स के ऊपर भी स्केजुलिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ऑडियंसेस आती हैं। ऑडियंसेस में वो पूछ रहा है फाइंड प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स इवन इफ दे हैवंट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, या फिर रीटारगेट एड्स। तो आप इन दोनों में से कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है ना वो प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स को शो करना है। टारगेट लोकेशंस के अंदर हमारे पास पाकिस्तान आ जाता है, और जो भी आपने अपनी सेट करनी है लोकेशन आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद आप अगर यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इंक्लूड करने हैं एरियाज़ या फिर लोकेशन एक्सक्लूड करनी है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एज आती है और बाकी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। जैसे आपने अगर कोई कैटलॉग के इंटरेक्शन वगैरह को एक्सक्लूड करना है। उसके बाद हमारे पास ऑडियंस आती है। ऑडियंस एक ही ऑप्शन है सजेशन वाला। सजेशन में क्या होता है, फेसबुक का सिस्टम आपको कहता है कि आप मुझे ऑडियंस दे दें, मैं सोचूंगा इसके ऊपर और मैं इससे रेलिवेंट ऑडियंस लाने की कोशिश करूंगा। दूसरा है क्या है कि आप जो ओरिजिनल फेसबुक के ऑडियंस ऑप्शंस थे वो यूज़ करें कि हमने इस ऑडियंस में ही इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ऐड दिखाना है। तो हम इस वक्त स्विच ओरिजिनल ऑडियंसेस पे करते हैं। सेम वे से ये भी होती हैं। मैं यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे जाता हूँ और यहाँ से हमारे पास ऑडियंसेस आ गई हैं। अच्छा, अब कस्टम ऑडियंसेस के अंदर आप लुक लाइक ऑडियंसेस, रीटारगेटिंग ऑडियंसेस वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं करेंगे। मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। फिर जेंडर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने मेल्स को दिखाना है, फीमेल्स को दिखाना है, एज ब्रैकेट क्या होगी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स हैं वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में जिन लोगों का इंटरेस्ट है उनको, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट तो मेरा भी है, मुझे सर्विसेज नहीं चाहिए, मैं तो सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। तो मैं इसको फर्दर डिफ़ाइन करता हूँ कि वो लोग जो है ना वो ऑनर्स भी होने चाहिए। वो किसी कंपनी के ना ऑनर हों, वो फाउंडर्स हों। अच्छा, अब यहाँ से ये मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। ऑडियंस आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप सजेशंस के अंदर जाकर और ऑडियंसेस भी देख सकते हैं। जैसे अगर जिन लोगों का सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, अगर मैं बिहेवियर्स इनके देखना चाहूँ, बिहेवियर्स के बेस के ऊपर भी मैं देख सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी डिफ़ाइन किया कि ऐसे फाउंडर्स और ऑनर्स जिनका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है। तो दैट्स इट। यहाँ से हम ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेजेस पे आते हैं। लैंग्वेज हमने जो भी सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश या जो भी वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट्स आ जाती हैं। हमने डिस्कस की थी, एक ऑटोमेटेड प्लेसमेंट्स होती हैं और एक मैनुअल होती हैं। ये ऑटोमेटेड प्लेसमेंट सेलेक्ट हैं। मैं एडिट पे जाऊँगा, एडिट से मैं इसको मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर करूँगा और यहाँ से मैं ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को निकाल दूँगा, क्योंकि वहाँ से इररेलेवेंट ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा आती है। और यहाँ से भी मैं जो अपनी ऑडियंसेस हैं कुछ रिफ़ाइन कर लूँगा। जैसे मैं सर्च रिज़ल्ट से रिमूव कर देता हूँ इसको। एड्स ऑन रील्स इसको भी रिमूव कर देते हैं और फेसबुक एंड स्ट्रीम रहने देते हैं, रील्स भी रहने देते हैं, स्टोरीज भी। एक्सप्लोर होम से मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। राइट कॉलम ऐड भी नहीं मुझे चाहिए। वीडियो फीड्स पे ठीक है, मार्केट प्लेस पे भी नहीं चाहिए, प्रोफाइल फीड पे ठीक है, फीड पे भी, और फेसबुक फीड, और ओके दैट्स इट। अच्छा, ये हमने प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम आगे ऐड सेक्शन के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऐड जो है उसको कैसे तैयार करते हैं। हम ऐड जो है ऐड कॉपी कैसे उसके अंदर लिखते हैं, हम हेडलाइंस कैसे ऐड करते हैं, हम उसके अंदर
क्रिएटिव्स वगैरह जो हैं वो कैसे ऐड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।